हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो उसे आप पहले जाकर देखें, तब जाके आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब चैप्टर को लाइन बाय लाइन करके समझते हैं। 2.2 हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधों को और जानवरों को आप ग्रुपिंग करके कैसे रख सकते हैं। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स, यानी आप अपने बुक को और नोट्स बुक को बैग में किस तरह से ग्रुपिंग करके रखते हैं। Would arranging them in groups help you better organize your school bag, कि जो आप अपने बुक को और नोट्स बुक को अरेंज करके बैग में रखते हैं, इससे क्या होता है, आपको इजी होता है उन्हें निकालने में, उनको ढूंढने में। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। आपको अपने आसपास के चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है। वी आर सराउंडेड बाय अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्न इन सेक्शन 2.1, यानी जो कुछ भी आपने सेक्शन 2.1 में पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि तरह-तरह के हमारे आसपास पौधा होता है, जानवर होता है, उनके फीचर्स अलग-अलग होता है, यही सब आपने देखा है ना? वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। आप उनको कैसे-कैसे करके कैटेगराइज़ कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं? या तो उनके अंतर में कर सकते हैं या उनके सिमिलैरिटीज में कर सकते हैं। एक्टिविटी करके समझ लेते हैं कि किस तरह से किया जाता है। 2.3 लेट अस ग्रुप। कलेक्ट पिक्चर ऑफ सॉरी कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको क्या करना है कि कुछ प्लांट का और एनिमल्स का पिक्चर कलेक्ट करना है। कहाँ से करना है? कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड्स। क्या करना है कि जो मान लीजिए आपके घर में कहीं कोई पुराना मैगजीन्स होगा या न्यूज़पेपर होगा या चार्ट पेपर होगा, उसमें से पिक्चर्स को आपको कट करके आपको एक कार्ड के ऊपर पेस्ट कर लेना है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6 स्टूडेंट्स इन ईच, यानी 5 या 6 स्टूडेंट्सों में उसको डिवाइड करके दे देना है। Pull the cards prepared by students in your group. Observe various features of plants and animals shown on the cards. आपने जो अपने दोस्तों को दिया या दोस्तों से जो आपने जमा लिया, सबमिट किया, उसमें आप क्या देखते होंगे? क्या सबका फीचर सेम तरह का है या सभी बच्चे ने जो ऑब्जर्व करके पेस्ट किया है, वो सबका एक तरह का ही है या डिफरेंसेस है? Recall the features of plant and animal that you have listed in table 2.1 and 2.2, यानी जिस तरह से टेबल 2.1 में और 2.2 में आपने देखा, क्या उससे कुछ मिलता जुलता है? आपको याद करके बताना है। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। आप उसको ग्रुप कैसे कर सकते हैं? कुछ उसके कॉमन फीचर से कर सकते हैं। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। आप इसको अपने क्लास में शेयर कर सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन किस तरह से ग्रुपिंग किया है या किस बेस पर उनको ग्रुपिंग में किया है। You will be surprised to see that the basis of use by different groups may vary. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जितने भी स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन था, उनका ग्रुपिंग करने का तरीका था, वो सबका अलग-अलग होगा। What do you think are reasons behind it? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? Different students might have chosen different common features for the grouping. अलग-अलग बच्चा उसका अलग-अलग फीचर्स के अनुसार या उनके अलग-अलग जो बिहेवियर होता है उनके अनुसार ग्रुपिंग किया होगा। For example, some students may have chosen the height of the plants and the basis of the grouping, while others might have chosen presence or absence of flowers as the basis of grouping of a plants. कुछ बच्चे तो उनके हाइट के अनुसार या उनका मान लीजिए किसी पौधे का उसमें फूल है या नहीं है, उसके अनुसार कर सकते हैं। यानी हर बच्चा अपने-अपने तरीके से उसको ग्रुपिंग करेगा, जैसे आप फिगर 2.2 में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिए रखा है कि फ्लावर का उसमें जो फ्लावरिंग पार्ट है वो प्रेजेंस है या अब्सेंट है, उसका जो स्टेम है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो ईटिंग हैबिट्स है या नहीं है, उसको खा सकते हैं नहीं खा सकते, उनका रहने का जगह क्या है, वो किस जगह पे उगते हैं, प्लेस दे लिव, है ना?
इस तरह से ग्रुपिंग किया जा सकता है। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन द वेरिड फीचर्स। इसी तरह पौधे की तरह ही आप जानवरों को भी ग्रुपिंग करके रख सकते हैं, यानी उनके फीचर्स के अनुसार, सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव। यानी वह खाते क्या हैं, यानी जानवर खाते क्या हैं, वह रहते कहाँ हैं, उनका रंग क्या है और वह चलते कैसे हैं। इनके अनुसार आप उनको ग्रुपिंग में करके जानवरों को, एनिमल्स को आप रख सकते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, यानी ग्रुपिंग करने का क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ग्रुपिंग करने का फायदा ये होता है कि आप एक तो उसे एक बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, है ना, कि भले ही वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, या तो आप उसको जो ग्रुपिंग करेंगे उनके सिमिलरिटीज के अनुसार करेंगे या उनके डिफरेंसेस के अनुसार करेंगे। You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in the chapter। यानी इस चैप्टर में आप मटेरियल अराउंड अस में आपको पढ़ने को ये मिलेगा कि ग्रुपिंग का क्या फ़ायदा होता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है उसका। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो क्या कभी आप फार्मा दुकान पे गए हैं, मेडिसिन शॉप पे गए हैं? उनको देखिएगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप का कोई दवा माँगेंगे तो उनका देखिए एग्ज़ैक्टली हाथ वहीं जाता है जहाँ से उनको निकालना होता है और दवा वहीं होता है। वो किए क्या रहते हैं, उन्होंने पहले ही करके उनको अरेंज करके रखा रहता है, यानी वो ग्रुपिंग करके रखे रहते हैं ताकि उनको ज़्यादा ढूँढने में मुश्किल ना हो, आसानी हो और वो आपको निकाल के दे देते हैं। ठीक उसी तरह अगर ग्रोसरी दुकान में भी जाएँगे तो वो लोग भी ऐसा ही बिहेव करते हैं। वो आपको अचानक से निकाल के दे देंगे। अगर वही आप ढूँढने लग जाए तो आपको मिलता नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ग्रुपिंग किस तरह से किया हुआ है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंस होता है ग्रुपिंग करने का, फ़ायदा यही होता है। 2.2.1 हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, यानी पौधों को हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, उनके फीचर्स के अनुसार या उनके रूट्स के अनुसार, प्लांट्स के अनुसार, सॉरी लीव्स के अनुसार या उनके कलर के अनुसार, उनका स्टेम हार्ड है, सॉफ्ट है, किसके अनुसार, इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो हम इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, है कि नहीं? You must have noticed that plants show variation in the features related to stems, leaves, flowers and more। अगर आपने नोटिस किया होगा पौधों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, तो आपको अलग-अलग तरह के, यानी हर पौधे का अलग-अलग आपको स्टेम देखने को मिलेगा, उनकी पत्तियां देखने को मिलेगा या फूल देखने को मिलेंगे या और कुछ भी देखने को मिलेगा। द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, यानी हर पौधे का जो स्टेम होता है वो थिकनेस में हो सकता है, हाइट हो सकता है, हार्डनेस हो सकता है। वही अगर उनके पत्तों का बात करें तो सबका शेप एंड साइज अलग होगा, कलर अलग होगा, उनका अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट कहें तो ऊपर हमने तुलसी का बात किया था कि तुलसी के जो पत्ते थे, लीव्स था, वो सभी एक दूसरे के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में था। ओके, यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट्स इन एक्टिविटी 2.3। आपने शायद एक्टिविटी 2.3 में ऊपर करके देख रखा होगा कि उनको ग्रुपिंग किस तरह से किया गया था पौधों को। यू माइट हैव ऑल्सो लर्न इन अर्लियर क्लासेस, यानी पिछले क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप्स ऑफ स्टेम। यानी आपने पिछले क्लास में ग्रुपिंग करना सीखा होगा कि कौन सा पौधा हर्ब्स है, कौन सा श्रब्स है और कौन सा ट्रीज है। तो बच्चों जैसे जैसे ये चैप्टर आप कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका डाउट क्लियर होते जाएगा कि इनमें डिफरेंशिएट है क्या, हर्ब्स क्या होता है, श्रब्स क्या होता है और ट्रीज क्या होता है। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स इन मोर डिटेल्स एंड ग्रुप देम ऑन द बेसिस। ओके, एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। यानी ऊपर में जिस तरह से मैडम ने डॉक्टर रघु को और मनीराम चाचा को बुलाकर उन्होंने सभी बच्चों को मॉर्निंग वॉक पर लेके गए थे ना, नेचर वॉक पे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आपको नेचर वॉक में जाना है और अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करके देखना है। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, यानी जितने भी तरह के आपके पौधे मिल रहे हैं सबको आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या सबका हाइट एक जैसा है, छोटा है या लंबा है, कैसा कैसा है, यही आपको ऑब्जर्व करना है। आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू, क्या ये पौधे आपसे छोटे हैं या आपके जितने हैं या आपसे वह लंबे हैं, और टॉलर देन यू। ओके, इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, इनका जो स्टेम है वो दिखने में ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील,
देयर स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। आपको उसको छूकर देखना है कि ये हार्ड है या ये आराम से बेंड हो जा रहे हैं। कैन यू बेंड द स्टेम इजली, क्या आप उसके स्टेम को आसानी से मोड़ पा रहे हैं? और इज इट स्टीफ, या फिर ये हार्ड है? टेक केयर दैट स्टेम्स डू नॉट ब्रेक। लेकिन आपको यहाँ पे ख्याल ये रखना है, सावधानी ये रखना है कि कहीं उसके स्टेम टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइज। आपको यह भी देखना है पौधे में कि उनका ब्रांचेस कहाँ से निकल रहा है। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, यानी आपको ये देखना है कि उनका जो ब्रांचेस है वो सरफेस के नीचे से ही निकल रहा है या उनका स्टेम और ऊपर से निकल रहा है, हाइट पे निकल रहा है। ओके, fill in your observation in table 2.3, a few examples are already given। आपको टेबल 2.3 में ऑब्जर्वेशन के अनुसार, यानी जो कुछ भी आपने नेचर वॉक में ऑब्जर्व किया या अपने आसपास के सराउंडेड चीज़ों से ऑब्जर्व किया, उसी के बेसिस पे आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। कुछ तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है और कुछ आपको ऑब्जर्वेशन के अनुसार इसको फिल करना होगा। तो यहाँ सीरियल नंबर में देखिए 1 2 3 दे रखा है, नेम ऑफ द प्लांट में भी दे रखा है, उनका हाइट कैसा होना चाहिए, नेचर कैसा है। चलिए बात करते हैं एक करके। मैंगो का अगर बात करें, मैंगो देखिए एक प्लांट का नाम है, वहीं इनका हाइट देखें तो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है मैंगो, है कि नहीं। इनका जो नेचर ऑफ स्टेम होता है ये दिखने में ब्राउन होता है। वहीं अगर इनका हम देखें कि ये हार्ड होता है या टेंडर होता है, टेंडर मतलब मुलायम, तो ये मुलायम ना होकर हार्ड होता है। इनका थिकनेस कैसा होता है, थिन होता है या थिक होता है, तो ये काफ़ी मोटा मोटा होता है। आपने देखा होगा उसके ट्रंक को या टहनियों को, काफ़ी मोटा होता है, पतला तो होता नहीं है। क्या वो सरफेस के नज़दीक होते हैं? तो नहीं, मैंगो का जो ब्रांचेस होता है वो सरफेस के नज़दीक नहीं होता है, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। ओके, इनका जो स्टेम है ये काफ़ी ऊपर होता है, तो हाँ, ये सरफेस से काफ़ी ऊपर होता है, इसलिए यहाँ यस लिखा है। इस किस कैटेगरी में आएगा, किस ग्रुप में आएगा प्लांट, तो ये ट्री में आ जाएगा। रोज किस में आएगा, देखिए इनका हाइट कैसा होता है, तो मीडियम होता है, ना तो ये शॉर्ट होता है ना ही ये टॉल होता है, इसलिए इसको हम मीडियम कहेंगे। अगर इनका हम स्टेम का बात करें तो ये भी देखने में ब्राउन होता है और इनका स्टेम भी हार्ड होता है, लेकिन मैंगो ट्री की तरह यह थिक ना होकर थिन होता है। क्या ये सरफेस के नज़दीक होता है, तो हाँ, ये सरफेस के नज़दीक होता है, ऊपर ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए यहाँ भी क्रॉस हो जाएगा। यह जो है रोज किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो श्रब में आ जाएगा। ओके, अगर वहीं हम टोमेटो को बात करें तो यह दिखने में हाइट में यह शॉर्ट होता है और इनका स्टेम ग्रीन होता है। और ये होता कैसा है, तो टेंडर होता है, यानी यह मुलायम होता है। अगर इसको आप बैंड करने की कोशिश करें तो ये बहुत ही इजीली टूट जाएगा। इनका स्टेम होता है कैसा, थिक होता है या थिन होता है, तो यह थिन होता है। क्या ये सरफेस के नज़दीक होता है, हाँ, ये सरफेस के नज़दीक या पास में होता है। ये ज़्यादा ऊपर होता है या नहीं होता है, नहीं, ये भी नहीं होता है, तो ये भी क्रॉस में हो जाएगा। ये किस ग्रुप में आएगा प्लांट, तो ये आ जाएगा हॉप्स में आ जाएगा। अब जैसे जैसे आप चैप्टर को ये पढ़ते जाएंगे आपको आप डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे कि किसे हम ट्री कहें, श्रब कहें या हॉप्स कहें। यहाँ देखिए इस फिगर में आपको एक मैंगो ट्री दे रखा है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, तो जाकर यहाँ हम एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप समझते जाएंगे। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हॉप्स, श्रब्स एंड ट्रीज। आपने क्या देखा, हॉप्स में, श्रब्स में और ट्रीज में क्या अंतर है। How can you group plants as herbs, shrubs and trees based on the data entered in table 2.3? आपने जिस तरह से ऊपर टेबल 2.3 को फिल किया, आप किस तरह से इसे कैटेगराइज कर पाएंगे कि कौन प्लांट है, यानी कौन सा प्लांट्स हर्ब्स है, श्रब्स है या ट्रीज है। चलिए यहाँ हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं करके। Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stems। यानी कुछ पौधे जो हैं काफ़ी हाइट तक जाते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, थिक होता है, वह दिखने में ब्राउन होता है और वुडी स्टेम होता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ट्रीज कहेंगे। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। वो ग्राउंड से, सरफेस से काफ़ी ऊंचे पे पहुंचते हैं, काफ़ी टॉल होता है, इसलिए इसे हम इस तरह के पौधों को ट्रीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री। ओके, यहाँ पे देखिए ये श्रब्स में रोज दिया हुआ है और यहाँ हर्ब्स में टोमेटो प्लांट दिया हुआ है। अब इसे हम श्रब क्यों कह रहे हैं, हर्ब्स क्यों कह रहे हैं, आइए समझते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री।
यानी कुछ प्लांट जो हैं वह ट्रीज की तरह टॉल नहीं होते हैं। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। यानी कुछ पौधों का जो स्टेम होता है वह दिखने में उसका जो स्टेम है वो ब्राउन तो होता है, लेकिन वो टॉल ना होके वह सरफेस से नज़दीक में होते हैं, ग्राउंड से नज़दीक में होते हैं। दीज स्टेम्स आर हार्ड, उनका स्टेम्स हार्ड तो होता है लेकिन थिक ना होकर कैसा होता है, वह पतला होता है, थीन होता है ना। तो इस तरह के पौधों को हम श्रब्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट। ओके, रोज प्लांट इज अ श्रब, जैसा कि आपने फिगर 2.3 में देख रखा है। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, दीज आर नोन एज हर्ब्स। कुछ पौधे वैसा भी होता है जिनका जो स्टेम है वो सॉफ्ट होता है और देखने में ग्रीन होता है, तो इस तरह के पौधों को हम हर्ब्स के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, देखिए आपने यहाँ पे ऊपर पिक्चर में देख रखा होगा, यहाँ पे ये आपने देखा ना, इसे हम हर्ब्स कहेंगे। यानी इनका जो स्टेम्स है वो हार्ड ना होकर ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इसको आप अगर तोड़ना चाहें तो ये आसानी से बेंड होकर टूट जाएगा। यह दिखने में ग्रीन होगा और ये सरफेस से ज़्यादा ऊंचा जगह पे ना होगा, ये ज़्यादा लंबा ना होगा, टॉल ना होगा, ये शॉर्ट होगा। ओके, और ये सरफेस से नज़दीक होगा, इसलिए हम इसे सब्स के कैटेगरी में हर्ब्स के कैटेगरी में रखेंगे। और कुछ अलग तरह के हम पौधों के बारे में बात कर लेते हैं। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, कुछ ऐसे भी प्लांट होता है जिनका स्टेम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर आप उसे बेंड करने की कोशिश करें तो वो बहुत आसानी से टूट सकता है और उनको सपोर्ट की ज़रूरत होता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होता है। जैसे अगर हम पंपकिन की बात करें, कद्दू की बात करें, तो वो उनको क्या चाहिए, अलग से एक सपोर्ट की। यानी आपने कहीं गांव घर में देखा होगा कद्दू लगाते हुए, बहुत लोग क्या करते हैं कि दीवार के सहारे रस्सी बांधकर उनको छत के ऊपर या अपने झोपड़े के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे वो आसानी से चढ़कर फल देते हैं। तो इस तरह के पौधों को हम क्लाइंबर्स कहेंगे। क्लाइंब का मतलब ही होता है चढ़ना। ओके, सम प्लांट्स क्रीप along द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं कि वह खुद स्ट्रेट खड़ा ना हो पाते हैं, ना वो सहारे से चढ़ पाते हैं, वह सरफेस के ऊपर ही फैलकर अपना फल देते हैं। इस तरह के पौधों को हम क्रीपर्स कहेंगे। What can be the other features on the basis of which you can group plants? क्या कोई और भी ऐसा फीचर्स है जिसको आप पौधों को अलग अलग कैटेगरी में, ग्रुप में बांट सकते हैं? लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। दूसरा एक्टिविटी करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा क्या फीचर्स हो सकता है ग्रुपिंग करने का। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। जब आप नेचर वॉक गए होंगे या फिर अपने आसपास के इलाकों से आपने कुछ पौधों का पत्ता इकट्ठा किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि हर पौधे का शेप या स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस लीफ? तो हाँ, ऐसा होता है। सभी का जितने भी पौधे होता है, क्या सबका पत्ता एक जैसा ही होता है, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। You may observe thin lines on the leaves of the plants, figure 2.4a. ओके, आप ये देखिए, ये फिगर 2.4 दिया हुआ है, यानी इसमें 3 पिक्चर दिया हुआ है, 3 पिक्चर दिया हुआ है। इन तीनों को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। दीज आर वेन्स, यानी इसमें जो आपको ये लाइनें इस तरह से दिख रही हैं, यहाँ भी देखिए, इन सभी को हम किस नाम से जानते हैं? तो वेन्स के नाम से जानते हैं। द पैटर्न्स ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। यानी जो ये वेन्स का जो पैटर्न बना हुआ है, इसे ही हम वेनेशन के नाम से जानते हैं, वेनेशन वर्ड के नाम से जानते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव्स शोन इन फिगर 2.4a एंड फिगर 2.4b में? यानी इन दोनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, इनके वेनेशन में आपको क्या डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है? In some leaves, you can observe a net-like pattern of veins on the both sides of thick middle veins. यानी ये जो आपका हिबिस्कस का जो लीफ है, इसका देखिए बीच से एक होकर ये सभी देखिए जाल की तरह इनका वेन्स बना हुआ है।
ओके, ये जाल की तरह जो आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम वेन्स के नाम से जानेंगे। यानी ये जो जाल की तरह नेट लाइक पैटर्न जो बना हुआ है, इसे हम जो ये बीच से होकर जो मोटी वाली डंडा जा रहा है, इसे हम मिडिल वेन कहेंगे और इस तरह के पैटर्न को हम रेटिकुलेट वेनेशन के नाम से जानते हैं, यानी जाल की तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन, यानी हिबिस्कस का जो पत्ता होता है वह रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल्स होता है। वहीं अगर फिगर 2.4 ए की बात करें, ओके, इन सम लीव्स और दूसरे पत्तों की अगर बात करें, यू में ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल। कुछ का पत्ता अगर बनाना का यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो इनका जो मेन रीब से होकर जो यहाँ से वेन्स होकर गुजर रही हैं, ये सभी एक दूसरे से पैरेलल में होगा, ना कि एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ओके, तो इस तरह के वेनेशन को हम पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे बनाना दिया हुआ भी है। Do you think that plants can be grouped on the basis of venation present in their leaves? क्या इनको हम इनके वेनेशन के अनुसार इनको हम ग्रुपिंग करके रख सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। हम उनको उनके जो वेनेशन है या तो रेटिकुलेट हो सकता है या पैरेलल हो सकता है, इस कैटेगरी से भी हम ग्रुपिंग उसको करके रख सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी पौधे का जो रूट्स होता है, जड़ होता है, उसके अनुसार भी हम पौधों को अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या जितने भी पौधा होता है उन सब का रूट्स एक तरह का ही होता है? आर दीज रूट्स सिमिलर? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी पौधों का रूट्स एक जैसा नहीं होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि नहीं होता है? तो चलिए एक्टिविटी करके हम देखते हैं तो समझ में आएगा आपको। एक्टिविटी 2.6, लेट अस फाइंड आउट। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। आपको खुली जगह पे जाकर घूमना है जहाँ पे आपको पौधे और ग्रासेस आसानी से देखने को मिल जाए। यू मे यूज ए स्मॉल हर्ब फॉर दिस एक्सरसाइज। आप कुछ छोटे जो घास हो सकता है उससे आप निकाल कर एक्सरसाइज में कर सकते हैं। उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी पौधा होता है उन सब का जड़ सेम होता है या नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको खुरपी लेना है। खुरपी क्या होता है इस इमेज में देख लीजिए। खुरपी कुछ इस तरह का दिखता है जिसे इंग्लिश में हम ट्रॉवेल के नाम से जानते हैं। केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब विदाउट डैमेजिंग द रूट्स टू दिस। यू मे वेट द सोयल एंड लूजेन इट। इसको निकालने से पहले, यानी इस घास को निकालने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको ऑब्जर्व करना है कि वहाँ का जो सोयल है वो ज़्यादा सख्त तो नहीं या लूज मिट्टी है। अगर लूज मिट्टी होगा तो आपको खुरपी से तो वो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अगर उसका सरफेस हार्ड होगा तो उसको क्या करना है कि थोड़ा सा वाटरिंग कर देना है, पानी डाल देना है, जिससे उनका जो मिट्टी है वो लूज हो जाएगा और आपको निकालने में ईजी होगा, ताकि उसका रूट्स टूट ना जाए, डैमेज ना हो जाए। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। अब उसको निकालने के बाद उनके जड़ों को पानी से अच्छे से धोकर आपको ऑब्जर्व करना है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, यानी ऑब्जर्विंग डन करने के बाद मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद आपको भूलना नहीं है कि उसको फिर से दोबारा आप मिट्टी में लगा दें ताकि वह फिर से ग्रो कर सके। What are the similarities and differences in the roots of the plant collected by you? जो कुछ भी आपने पौधों को इकट्ठा किया, क्या सबका रूट्स एक जैसा ही है या कुछ अंतर है उन सभी में? What differences do you see in the roots of plants shown in figure 2.5a and figure 2.5b? क्या इन दोनों के पौधों में जो पौधों का जो जड़ है दोनों का सिमिलरिटीज है या अलग अलग फीचर्स हैं या डिफरेंसेस है? तो देखिए ए नंबर में यहाँ टेप रूट दिया हुआ है किसका? मस्टर्ड रूट का। और फाइब्रस रूट दिया हुआ है कॉमन ग्रास का। ये फाइब्रस रूट क्या होता है, ये टेप रूट्स क्या होता है, आइए जानते हैं एक एक करके। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a, यानी ये जो सरसों का आपको पौधा दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
इसमें अगर आप देख रहे होंगे, जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि सरफेस के ऊपर वाले पार्ट्स को हम शूट कहते हैं और सरफेस के नीचे वाले भाग को यानी अंडरग्राउंड में जो ग्रो करता है उसे हम रूट्स के नाम से जानते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं। लेकिन यहाँ स्टेम से होकर एक बीज से होकर यानी सेंटर से होकर मोटे सा जो जड़ आता है और इसमें से निकला होता है, तो इस तरह के रूटों को हम टेप रूट्स के नाम से जानते हैं। अगर वहीं हम कॉमन ग्रास की अगर बात करें एग्जाम्पल में, तो यहाँ स्टेम से ही शुरुआत से ही आपको गुच्छों में हेरी टाइप का जड़ देखने को मिलेगा, जो कि कुछ तो पैरेलल में होगा, कुछ शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पैरेलल ही होता है। और ये हेयरी टाइप का यानी बालों की तरह ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह के रूट को हम फाइब्रस रूट्स के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ भी है। वॉट काइंड ऑफ रूट्स डू दे हैव, यह किस तरह का रूट्स है। तो आपने जाना कि एक तो टेप रूट्स था और दूसरा फाइबरस रूट था। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट, हाउ डू वी फाइंड दिस आउट। चलिए एक एक करके यहाँ एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं कि क्या ये इनका जो रिलेशन है एक दूसरे से अलग है या सेम है। एक्टिविटी 2.7, लेट अस रिलेट द सॉरी लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। हम एक दूसरे से कंपेयर करके देखते हैं और समझने की इस एक्टिविटी को कोशिश करते हैं। कलेक्ट सैपलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। यानी आपको अपने आसपास के नर्सरी से या फिर स्कूल के गार्डन से कुछ आपको 5 या 6 वैसे पौधा निकाल लेना है, ले लेना है। किस चीज़ के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि उनका जो पत्तियों का वेनेशन था यानी पैरेलल था या रेटिकुलेट था, उनका जो जड़ है वो फाइब्रस रूट था या टेप रूट्स था, उनमें क्या सिमिलरिटीज है या डिफरेंसेस है, इसके लिए ही आपको यहाँ पे सैम्पलिंग करने के लिए कह रहा है, आपको कलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या ले सकते हैं, तो आप लेमन ग्रास ले सकते हैं, मैरीगोल्ड ले सकते हैं, सदाबहार ले सकते हैं जिसे हम पेरीविंकल के नाम से भी जानते हैं, या दूसरा पौधा भी आप ले सकते हैं। बिफोर प्लांटिंग देम, इनको लगाने से पहले ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स, यानी उनको फिर से लगाने से पहले उनको रूट्स को और उनके पत्तियों का जो वेनेशन था, जो उनका वेन्स का जो डिजाइन था, पैरेलल था या रेटिकुलेट था, उनको अच्छे से आपको ऑब्जर्व करके लिख लेना है। उसके बाद फिर इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए आपको नंबर 1 में दे रखा है एक एग्जाम्पल में, अब बाकी आपको यहाँ 2, 3, 4, 5 आपको खुद से इसको फिल करना है। अब यहाँ देखिए जो प्लांट है ये लेमन ग्रास का है। इसका जो लीफ होता है यानी लीफ का वेन्स का जो डिजाइन होता है वह एक दूसरे से पैरेलल होता है, यानी एक दूसरे को वह क्रॉस नहीं करते हैं। अगर क्रॉस किया रहता तो यहाँ पे पैरेलल न लिखकर रेटिकुलेट लिखता। वहीं अगर उनका रूट्स को बात करें तो सीधा एक जड़ नीचे तो जाता नहीं, इसीलिए उसको हम फाइब्रस रूट्स के नाम से जान रहे हैं। अब जो कुछ भी आपने अलग अलग तरह का पौधा ले रखा है उनको आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और इस टेबल को फिल कीजिए। अब फिल करने के बाद इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स इन दिस प्लांट्स। क्या आपको कुछ रिलेशन पता चला आपस में कि इनका लीफ वेनेशन कैसा था या उनका रूट कैसा था, टाइप कैसा था। अ सदाबहार प्लांट हैज अ टेप रूट, यानी सदाबहार का जो रूट होता है वह कैसा होता है, टेप रूट होता है। वहीं अगर उनका पत्तों का डिजाइन बात करें तो वह रेटिकुलेट वेनेशन होता है। डू अदर प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टेप रूट्स टू, क्या और भी कोई ऐसा पौधा है जिनका पत्तों का डिजाइन रेटिकुलेट वेनेशन होता है और उनका भी जड़ टेप रूट की तरह ही होता है, जिस तरह से आपने ऊपर सदाबहार का बात किया या देखा एग्जाम्पल के रूप में। लेमन ग्रास की बात करते हैं। लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट्स, यानी लेमन ग्रास का जो रूट होता है वह फाइब्रस रूट होता है। वहीं अगर इनके पत्तों का डिजाइन की बात करें तो यह पैरेलल होता है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है।
Do other plants with parallel venation have fibrous roots too? Generally, plants with the reticulate venation have tape roots, while those with parallel venation have fibrous roots. जो भी मैंने आपको दोनों में अंतर बताया उन्हीं के बारे में यहाँ बार-बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह के पौधों में किस तरह का रूट होता है, फाइब्रस होता है या टेप रूट होता है, उनका जो पत्तों का डिजाइन होता है, वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है या पैरेलल होता है। Chickpea means chana is another example of a plant with taproot and reticulate venation in the leaves. Okay? यानी अगर चना के एग्जाम्पल हम लेके चलें ये पौधे का तो इनका जो जड़ होता है वह टेप रूट होता है और पत्तों का जो डिजाइन होता है लीव्स का वह रेटिकुलेट होता है। वहीं अगर वीट की बात करें गेहूं की बात करें तो इनका जो रूट होता है वो फाइब्रस होता है और जो पत्तों का डिजाइन होता है वह पैरेलल एक दूसरे से होता है। Is there any relation among the seed of a plant, types of root of leaf venation, are all seed similar? कि क्या जितने भी तरह के पौधे होते हैं उनका जो सीड होता है बीज होता है सबका एक जैसा ही होता है, उनका पत्तियों का डिजाइन लीव्स का डिजाइन एक जैसा ही होता है, क्या वह दिखने में सभी एक जैसे ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है? जब ये एक्टिविटी को आप समझ लेंगे तो आप भी कह पाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है। Soak some chickpea and maize in water for 2 or 3 days। यानी कुछ आपको चना और मक्का का सीड लेना है और 2 या 3 दिन के लिए उसको पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद क्या करना है, रिमूव द सीड कोट ऑफ अ चिकपी और मेज। यानी 2 से 3 दिन के बाद जब आपने भिगो के रखा उसको निकालने के बाद क्या करना है कि जो सबसे ऊपर वाला ये सीड का होता है उसके लेयर को निकाल देना है। ठीक है, सबसे ऊपर वाले लेयर को हम सीड कोट के नाम से जानते हैं। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी एंड मेज सीड। अब दोनों के स्ट्रक्चर में आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या वो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है या अलग अलग है। यहाँ लिखा हुआ भी है आर दे सिमिलर और डिफरेंट। तो यहाँ देखिए जो चना का यहाँ दिया हुआ है सीड तो यहाँ देखिए एक इधर अलग हिस्सा में हो गया ये अलग साइड में हो गया। तो ये दोनों साइड वाले को कोटिलेडन के नाम से जानते हैं। अब ये कोटिलेडन क्या होता है, कितने तरह के डिजाइन के होते हैं, कितने कैटेगरी में होते हैं, एक करके हम सभी को समझेंगे। You would notice that chickpeas seeds are split into 2 parts। यानी इनका जो सीड है चना का जो सीड था वह 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो इन्हीं को हम कोटिलेडन्स के नाम से जान रहे हैं। ओके, इसका भी कोटिलेडन हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चना को ही कोटिलेडन कहेंगे। प्लांट दैट हैव सीड विथ 2 कोटिलेडन यानी वैसा पौधे का बीज जिनका 2 कोटिलेडन हो उसे हम डाइकोटिलेडन या डाइकोट्स के नाम से जानेंगे। और कुछ बीज वैसा भी होता है जिनका कोटिलेडन सिंगल ही होता है यानी एक ही होता है, उसे हम मोनोकोटिलेडन्स या मोनोकोट्स के नाम से जानेंगे। What relation do you observe among leaf venation, root types and number of cotyledons in sheaths of plant? यानी पौधे के बीजों में आपने क्या ऑब्जर्व किया, उनके पत्तों का जो डिजाइन था वेनेशन था उसमें आपने सबका एक जैसा ही देखा, रूट टाइप जो था वो एक जैसा ही देखा या सबका कोटिलेडन पेयर में था या सिंगल में था, आपने क्या ऑब्जर्व किया, सबका एक जैसा ही था? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। डाइकोट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन यानी जितने भी तरह के बीज होते हैं जो डाइकोट होते हैं यानी जिनका डबल होता है 2 कोटिलेडन होता है उनका जो पत्तियों का डिजाइन होगा वेनेशन जो होगा वह रेटिकुलेट होगा और उनका जो रूट होगा है ना टेप रूट सिस्टम होगा। ठीक है, उनका जो रूट्स होगा वो टेप रूट सिस्टम होगा। वहीं अगर मोनोकोट प्लांट की बात करेंगे यानी जिनका कोटिलेडन सिंगल ही होता है उनका जो वेनेशन होगा पत्तियों का वह एक दूसरे से पैरेलल होंगे और इनका जो रूट होगा वह फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। यू हैव लर्नड अबाउट द सम फीचर यूज्ड फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स। अब कह रहा है कि अब आप सीख गए होंगे कि
पौधों को किस तरह से अलग-अलग फीचर्स के अनुसार उनको आप ग्रुपिंग करके रख सकते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इन मोर डिटेल्स। अभी तक तो आपने पौधों के बारे में ग्रुपिंग करना सीखा। अब आगे टॉपिक में हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ग्रुप एनिमल्स को हम पार्ट थर्ड में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।